गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिला के 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। अगर आपको ग्रुप में ऐड नहीं होना है, आपको इंडिविजुअल सेट्स चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना भी इसमें प्राइस लिखा गया है, जितने सेट्स लिखे गए हैं उतना आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट करेंगे पेमेंट का, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से आप कर सकते हैं और आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, देखिए 3600 साइंस एमसीक्यूज, 3600, जी हाँ 3600 साइंस एमसीक्यूज आप जस्ट 149 में प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली इस नंबर पर पेमेंट करेंगे और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ हाथों हाथ दे दिया जाएगा। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइज 67वीं बीपीएससी के लिए एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट से हमारा बैक टू बैक कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। इसमें हमने 5 प्रैक्टिस सेट्स लगातार चला दिए हैं। आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके हाजिर हूं, जिसका कट ऑफ रखा गया है 99 मार्क्स। उम्मीद करता हूं आप सब इसको टच करेंगे और बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिए। नए पुराने दोनों ही लोग वीडियो को लाइक करिए, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ मैं ये बताऊँ, देखिए हर रोज़ दोपहर में 2 बजे मैं लाइव आता हूँ अनअकैडमी के ऊपर में, जहाँ पे आप आके लाइव टेस्ट लगा सकते हैं। सर इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ये रहा प्रैक्टिस सेट 6 और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन है, मॉलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्लाइमेक्स खान कहाँ स्थित है? देखिए मॉलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्लाइमेक्स खान जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? कैस्पियन सागर की सीमा जो है देखिए उज्बेकिस्तान से नहीं मिलती है, तो हमारा यहाँ डी सही हो जाएगा। नंबर 3 देखिएगा, फ्रांस जर्मनी की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर देखिए वासजेज पर्वत जो है यहाँ पे ये स्थित है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, लैम्बार्डी का मैदान किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? देखिए लैम्बार्डी का जो मैदान है ये चावल की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ए यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 5 देखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है देखिए पटना के अंदर में। अगस्त 2020 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये संजय गांधी हर रोज अनअकैडमी पे लाइव देख सकते हैं। मैं दोपहर में 2 बजे लाइव आता हूं हर रोज अनअकैडमी पे। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, आज मैं दोपहर में 2 बजे लाइव आने वाला हूं। मिक्स्ड एमसीक्यू में लेके आऊंगा लास्ट अटैक, जो कि 67वीं बीपीएससी के लिए मिक्स एमसीक्यू में लेके आ रहा हूं, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप 2 बजे लाइव आके एमसीक्यू टेस्ट लगाना चाहते हैं, डेफिनेटली आके जुड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया गया है, ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक और मेरे प्रोफाइल का भी लिंक। आप डायरेक्टली मेरे प्रोफाइल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, फटाफट से जाओ ज्वाइन करो। अगर आप 68वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए बिल्कुल ही ड्रीम बैच लेके आया है। अचीवर्स फाउंडेशन और 68वीं बीपीएससी के लिए बिल्कुल ही आपके अपने लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टॉप एडुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ाएंगे। 30 मार्च से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर इसमें आप इनरोल करना चाहते हो तो यूज कीजिएगा RKG10, ये रेफरल कोड यूज करते ही आपको देखिए 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। भूलिएगा नहीं, RKG10 ये रेफरल कोड आपको यूज करना होगा आपको 10% का डिस्काउंट लेने के लिए। तो फटाफट से देर मत कीजिए, ग्रैब करिए, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है, आप देर ना हो जाए, इसलिए फटाफट जाके इनरोल कर लीजिए। अनअकैडमी आपके लिए बिहार पुलिस डिपार्टमेंट एग्जाम का टेस्ट लेके आ रहा है, T20 टेस्ट। ये देखिए 3 अप्रैल को कंडक्ट करवाया जाएगा दोपहर में 2 बजे। भूलिएगा नहीं, जरूर ग्रैब इनरोल इसमें कर लेना होगा। साथ ही साथ बिहार स्पेशल यहाँ पे करवाया जा रहा है अभिमन्यु सिंह सर के द्वारा। 26 अप्रैल को टेस्ट टाइमिंग होगा 8 बजे, राइट। एंड साथ ही साथ देखिए इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें, इसको DK चौधरी सर लेके आएंगे। इसमें टेस्ट होने वाला है 9 अप्रैल 2022 को, टाइमिंग होगा दोपहर में 12 बजे। तो जरूर इसको ग्रैब करिए। और मैं आपको फिर से बोलूंगा, RKG10 ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिए, आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। CDPO का फुल एंड टेस्ट सीरीज अनअकैडमी लेके आ रहा है। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस फुल टेस्ट 10 अप्रैल को होने वाला है 6 से 8 बजे शाम में। तो ग्रैब इट, डोंट वेस्ट इट। गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना चिड़ियाघर जो है, उसमें ये पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। यहाँ कुल गैंडों की संख्या अभी करेंटली 11 है, जो विश्व में अमेरिका के सेंट डियागो जू के बाद 2nd पोजीशन पे पटना आता है। नंबर 2, रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? देखिए लाभ मिलता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को रिहंद परियोजना से, विद्युत परियोजना से, ठीक है। नंबर 7 देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? देखिए विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल जो है ये अपने इंडिया में ही एग्जिस्ट करती है, डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, ठीक है। और इसकी लंबाई टोटल 9 किलोमीटर के आसपास है और इस टनल का नाम है अटल टनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नंबर 8, भारत
वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला निम्नलिखित राज्यों में से सही अवरोही क्रम कौन सा है, यहाँ पे ये बताना है। सब सही अवरोही क्रम देखिए, मिजोरम, देन अरुणाचल प्रदेश, देन मेघालय एंड देन मणिपुर। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, देखिए किशनगंगा किसकी सहायक नदी है। बात कर ले किशनगंगा की, देखिए किशनगंगा जो सहायक नदी है वो है झेलम की। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10, विश्व में चावल उत्पादन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। चावल उत्पादन का सही क्रम जो है देखिए चीन, भारत, इंडोनेशिया और बांग्लादेश सही क्रम हो जाएगा। नंबर 11 देखिएगा क्या बोल रहा है, मिसिसिपी डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है। बात कर ले मिसिसिपी डेल्टा का, तो ये उदाहरण है देखिए अंगुलित या पंजक डेल्टा का, तो सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। नंबर 12, बरेली किस नदी किनारे स्थित है। बात कर ले बरेली का, तो देखिए ये रामगंगा नदी किनारे स्थित है। रामगंगा नदी उत्तराखंड के कुमाऊं एवं गढ़वाल क्षेत्र के विभिन्न प्राकृतिक सरिताओं से, जो अलग अलग प्राकृतिक स्रोत है वहाँ से निकलकर ये बनती है। और ध्यान दीजिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये इसके बीच से भी होकर ये प्रवाहित होती है, और अभी रिसेंटली ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के रामगंगा पार्क कर दिया गया है ना, इसी नदी के ऊपर रखा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 13, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है देखिए इस्टेब्लिश्ड है जम्मू और कश्मीर के अंदर में। ए करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं हम लोग, वेनेजुएला जलधारा करेंट बंगुएला, नॉट वेनेजुएला, बंगुएला जलधारा करेंट कहाँ है। देखिए बंगुएला जलधारा करेंट जो है अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। नंबर 15 देखिएगा, एंथ्रेसाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है। देखिए एंथ्रेसाइट कोयला जो है इंडिया में अगर हम बात कर ले तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। ये कोयला का सबसे प्योरेस्ट रूप होता है एंथ्रेसाइट, ठीक है। लगभग 85%, ध्यान रखिएगा 85% से अधिक इसमें कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए प्योरेस्ट फॉर्म इसको माना जाता है एंथ्रेसाइट को, कोयला का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्या है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा अनुमानित है कितना। तो ये अनुमानित है, ध्यान दीजिएगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47%। नंबर 17 देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है। देखिए बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र की बात कर ले भैया, तो ये है 2341 वर्ग किलोमीटर। डी करेक्ट हो जाएगा। 18 देखिएगा, 9 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय क्या था। देखिए इसके विषय की बात कर ले तो इसका विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 19, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितने ट्रेनों की शुरुआत की है। तो ये जो शुरुआत हुआ है देखिए 8 ट्रेनों का शुरुआत हुआ है। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आइए नंबर 20 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए इसका जो आयोजन है वो बेंगलुरु में हुआ है। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 21, हाल ही में मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए इसके पहले भारतीय अध्यक्ष जो है अजय मल्होत्रा साहब बने हैं, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। नंबर 22 देखिएगा क्या बोल रहा है, संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किया है। तो ये गठन किया है, ध्यान दीजिए, राजस्थान गवर्नमेंट ने। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 23, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है। देखिए भारत का स्थान इसमें बात कर ले तो ये हो जाएगा 120वां, ठीक है। सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है यानी SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, जिसमें 120वां है इंडिया का रैंक, ठीक है। चलिए 124 देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है। दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है ये देखिए अशगाबाद बन गया है ना। मिड एशिया में ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, ये सबसे महंगा शहर बन गया है कामगारों के लिए। 25, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए सम्मानित किया गया ये कौशल्या शंकर को। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 26 देखिएगा, मार्च 2021 को
किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला कानून पारित किया है? तो इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला कानून जो है ये देखिए स्पेन ने पारित कर दिया है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, कनाडा, इन सारे देशों ने भी इसको वैध करार घोषित कर रखा है। 27 एक घोषणा के हिसाब से, एक घोषणा के अनुसार AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? इसकी मेज़बानी देखिए इंडिया करने वाला है। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 28। दिल्ली में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के महिला ट्रॉफी टीम इवेंट में, ट्रैप टीम इवेंट में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है देखिए स्वर्ण पदक जीता है। एक करेक्ट होगा। नंबर 29 विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस मध्य अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इन्होंने मलेरिया मुक्त घोषित किया देखिए अल सल्वाडोर को। डी करेक्ट होगा। नंबर 30 हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य जो है देखिए ये बिहार बन गया है। बिहार में ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें राजगीर और बोधगया, ये 2 हरित कुशल शहर होंगे। ठीक है, हरित ऊर्जा कुशल शहर। 31 देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए इसका जो आयोजन होना है ये हरियाणा के अंदर में होना है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 32 देखिए जुलाई 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने अपने यहाँ विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को पारित किया है? तो ये पारित किया है देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। ठीक है, बी करेक्ट होगा। 33 नंबर जुलाई 2021 में जेवेनेल मोइस की हत्या कर दी गई, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? देखिए वो राष्ट्रपति थे हैती के। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर 33 किस राज्य के मनुष्यारी राजमा को हाल ही में भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है, GI टैग दिया गया है? तो ये GI टैग जो है देखिए ध्यान दीजिए ये दिया गया है उत्तराखंड का है, ये है ना मनुष्यारी राजमा। ठीक। 35 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के हिसाब से वर्ष 2019-20 में बिहार में निर्भरता अनुपात था कितना? तो बिहार में निर्भरता अनुपात जो है देखिए राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, तो ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। नंबर 36 भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण युद्ध अभ्यास 2021 कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ है देखिए अलास्का के अंदर में। बी करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 15 से 29 के बीच में ये वहाँ पे हुआ है 2021 के अंदर। 37 थॉमस कप 2021 किस देश ने जीता? देखिए थॉमस कप 2021 की बात कर लें तो ये जीता है, अगर हम बात करें तो देखिए इंडोनेशिया ने। डेनमार्क के आरहुस में आयोजित हुआ था ये फाइनल मैच, और प्रीवियस जो चैंपियन थी चीन को हराकर 3-0 से इंडोनेशिया ने ये थॉमस कप ट्रॉफी जीत लिया है। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, थॉमस कप जो है किससे संबंधित है? गोल्फ, फुटबॉल, क्रिकेट या वॉलीबॉल? आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। 38 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिए इसके आयोजन की बात कर ले, ये हुआ है चाइना में। सी करेक्ट हो जाएगा। 39 निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाता है? देखिए यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया जाता है, तो सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। नंबर 14 देखिए हाल ही में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए सम्मानित किया गया है G सतीश रेड्डी को। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। DRDO अध्यक्ष हैं ये डॉक्टर G सतीश रेड्डी, इन्हीं को भारत के अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 दिया गया है। 41 स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ सही नहीं है? सही कथन नहीं की बात कर ले भैया, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यह केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, सही बात है। ठीक है, कथन किसके बारे में पूछा जा रहा है? देखिएगा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, सही है। इंदौर को लगातार 5वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, सही है। गांधीनगर सबसे स्वच्छ राजधानी चुना गया है, सही है। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर बनारस को घोषित किया गया है, सही है। डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज सारे के सारे सत्य हैं। 42 नंबर देखिए, ठीक है, बिहार की वंदना कुमारी को दीनदयाल अंत्योदय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, वह किस जिले से संबंधित है? देखिए ये संबंधित हैं बांका से। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 43 बिहार सरकार द्वारा 6 माह में 6 करोड़ लोगों को
कोरोना टीका लगाने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये जो अभियान स्टार्ट किया गया, अगर हम बात कर ले, देखिए ये कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार, ये अभियान की शुरुआत की गई है। डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 44 देखिए, बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया है। यह किस जिले में है? देखिए केसरिया बौद्ध स्तूप जो है, अगर हम बात कर ले, देखिए ये पूर्वी चंपारण के अंदर में है, तो सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए 44, हाल ही में बिहार सरकार ने उन महिलाओं के लिए किस योजना की शुरुआत की है जिनके पति की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है? तो वो योजना है, देखिए लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना। ठीक है, तो बिहार सरकार ने रिसेंटली इसको स्टार्ट किया है। डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 46, शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? तो कोला में जो पर्याप्त मात्रा में अगर हम बात कर ले, ये होता है देखिए कैफीन। ए करेक्ट होगा। 47, अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसमें जो एंजाइम पाया जाता है वो होता है देखिए रेनिन नामक एंजाइम। बी सही हो जाएगा हमारा। 48, कोशिका की गतिविधियों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? देखिए कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित जो किया जाता है, अगर हम बात कर लें, ये नियंत्रित किया जाता है न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। 49 देखिए, परमाणु संचरण के अवयव क्या हैं? देखिए परमाणु संचरण के जो अवयव की अगर हम बात कर लें, तो भैया ये हो जाएंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। डी करेक्ट होगा। नंबर 50, विद्युत चुंबकीय बल निम्न में से किस कण के माध्यम से कार्य करता है? देखिए ये कार्य करता है फोटोन के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? सी बिल्कुल ही सही हो जाता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। किसी भी द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? देखिए किसी भी द्रव का, लिक्विड का जो दाब है वो निर्भर करता है, द्रव के अणु स्वतंत्र रूप में गमन करते हैं, और द्रव का जो दाब है घनत्व पे, सतह से गहराई एवं गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करता है। द्रव का घनत्व, सतह से गहराई और गुरुत्व का त्वरण, इन तीनों पर निर्भर करता है, तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। 52, वायु में ताप के बढ़ने से ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वायु में ताप बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग जो है वो भी बढ़ेगा। सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 53 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्न गैसों में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक देखिए हाइड्रोजन का होता है। डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 54 नंबर देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? गलत कथन की बात कर ले, देखिए गलत कथन में भौतिक परिवर्तन प्रायः अनुक्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, ये गलत है, तो हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 55। मानव नेत्र में विभिन्न प्रकार के दोष पाए जाते हैं, इनमें से एक दोष वर्णधता से होता है। इस दोष में निम्न में से कौन से कारण होते हैं? तो इस दोष में जो है देखिए नेत्र में संक्वाकर सेल की कमी हो जाती है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 56। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। देखिए इसमें सही सुमेलित जो नहीं है, देखिए कॉपर सीने बार, ये गड़बड़ है। कॉपर का अगर हम बात कर लेना तो कॉपर सीने बार यहाँ पे गड़बड़ है ना, कॉपर क्यूपराइट हो जाएगा। ठीक है, 57 देखते हैं। कारखाने से निकलने वाला ध्वनि की तीव्रता कितने डेसिबल की होती है? देखिए इसकी तीव्रता जो है 100 से 110 डेसिबल के आसपास होती है, तो हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 58 देखते हैं। प्राथमिक विद्युत सेल विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनमें से एक शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है। देखिए इसका विद्युत वाहक बल की बात कर ले, ये होता है 1.50 वोल्ट। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 59। कैथोड किरणों के बारे में सत्य नहीं है क्या? देखिए कैथोड किरणों के बारे में जो सत्य नहीं की अगर हम बात कर लें, ये किरणें गैसों को आयनीकृत करती हैं और फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं, ये बिल्कुल ही सत्य नहीं है। ठीक है ना, ये गैसें आयनित नहीं करती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आयनित करती हैं, तो नहीं क्या बात हो रहा है, कौन सही सत्य नहीं है? तो यहाँ पे ये वाला जो है सत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आयनित करती हैं, ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है, सत्य है। ये किरणें ऋण आवेशित होते हैं, ये भी सत्य है। ये किरणें गैसों के आयनीकृत करती हैं, ये किरणें धनावेशित होती हैं, तो यहाँ पे ये गलत है। तो सी और बी यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा, सत्य नहीं है, तो हमारा ई हो जाएगा यहाँ पे 1 से अधिक। ठीक है, 60 देखिएगा। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत
कितना होता है। तो इसमें जो होता है प्रतिशत वो देखिए 11.11%। 61, निम्नलिखित से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में यानी हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो ये अधिक तीव्रता से जो घुलता है वो होता है देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, डी करेक्ट हो जाएगा। 62, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। अनुक्रम आधार परिवर्तन जो है जीन के भीतर ये कहलाता है उत्परिवर्तन, बी करेक्ट हो जाएगा। 63, खाद्य श्रृंखला में मानव है, खाद्य श्रृंखला में जो मानव होता है ना, अगर हम इसकी बात कर लें, ठीक है, ये प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है, ठीक है। तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। चलिए 64 देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन की बात कर ले, देखिए जब मंडलीय परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक देशीय होता है तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे यहाँ पे करेक्ट नहीं है। 65 देखिएगा, ड्यूरालियम मिश्र धातु है। देखिए ड्यूरालियम जो है मिश्र धातु है, अगर हम इसकी बात कर लें तो Al + U + Mg + Mn का, ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 66, रासायनिक समीकरण SnCl2 + Cl2 SnCl4 में यहाँ पे जो है रासायनिक समीकरण किसका ये बताना है। तो देखिए ये जो हो जाएगा ये Cl2 ऑक्सीकारक है, ये करेक्ट हमारा हो जाएगा। 67, जब किसी वस्तु को दो समांतर दर्पण के बीच रखा जाता है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब संख्या होगी वो क्या होगी, तो वो संख्या हो जाएगी, देखिए जब दो समांतर दर्पण के बनने वाली प्रतिबिंब संख्या अनंत होती है जब उसके बीच में अगर कुछ रखा जाएगा तो, ठीक है, क्योंकि एक दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब दोनों दर्पण के लिए जारी रहेगा, ठीक है। तो जब भी किसी वस्तु को दो समांतर दर्पण के बीच में रखा जाएगा तो जो यहाँ पे इमेज बनेगा वो अनंत बनेगा, ठीक है, इन्फिनिटी बनेगा, तो हमारा ई हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। 68, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये नियंत्रित होती है देखिए पुतलियों के द्वारा, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 69, देखिए बिजली चमकने के समय कार या बस को सुरक्षित स्थान क्यों माना जाता है। देखिए कार या बस को सुरक्षित स्थान माना जाता है बिजली चमकने के समय अगर हम बात करें तो ये इसलिए क्योंकि एक कार या बस पृथ्वी से अछूता रहता है, क्योंकि टायर्स जो होते हैं वो रबर के होते हैं तो ये पृथ्वी डायरेक्ट टच में नहीं रहता है। 70, वायु एयर विद्युत का एक संचालक कंडक्टर है। तो ये जो कंडक्टर अगर हम बात कर ले देखिए ख़राब कंडक्टर है, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए 71 नंबर देखिएगा, एक तीरंदाज धनुष खींचने के लिए किस बल का प्रयोग करता है, तो ये देखिए पेशीय बल का अपना इस्तेमाल करता है, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 70, एक पर्वतारोही को नाक से खून आने का अनुभव होता है, कब होगा, तो इसको तब यह अनुभव होगा जब वायुमंडलीय दाब में कमी होगी, तब इसको ये अनुभव होगा कि इसके नाक से खून आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 73, इनमें से कौन आवृत्ति की परिभाषा का सही प्रतिनिधित्व करता है। आवृत्ति की परिभाषा का सही प्रतिनिधित्व की बात कर ले तो देखिएगा प्रति सेकंड दोलन की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है, ठीक है ना, प्रति सेकंड दोलन संख्या, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, प्रति वर्ष दोलन संख्या है, प्रतिदिन, प्रति मिनट, तो यहाँ प्रति सेकंड होता है, तो हमारा ई हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। 74, हमारे कानों के लिए ध्वनि स्तर लेवल की सुरक्षा सीमा कितनी है, तो सुरक्षा सीमा जो हमारे कानों के लिए वो है देखिए 120 डेसिबल, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस मतलब ये हमारा लिमिट है, इसमें भी हमारे कान ख़राब हो सकते हैं, ये हमारा बहुत मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है ना। 75, आभूषण निर्माता धातुओं पर सोना या चांदी क्यों इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, ठीक है, तो ये करते इसलिए है क्योंकि देखिए लागत कम हो जाता है उनका, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। आभूषण निर्माता जो है धातुओं पर सोना या चांदी का जो इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, ठीक है, वो इसीलिए करते हैं, ठीक है। 76 देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित किया गया है, तो कुल पूंजीगत व्यय जो अनुमानित किया गया है वो देखिए 45,734.52 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 77, वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है, तो ये रहा है, ध्यान दीजिए 4.82%, ठीक है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा देखिएगा, भारत की नई दिशा व्यापार नीति निम्न में से किस अवधि के लिए लागू की गई है। देखिए ये लागू की गई अगर हम बात कर लें 2021 से 26 के लिए, सी करेक्ट हो जाएगा। 79, विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। विश्व निवेश रिपोर्ट जो है ये जारी की जाती है देखिए संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा, तो डी करेक्ट हो जाएगा हमारा।
80 नंबर देखिएगा, प्रभावी राजस्व घाटा सबसे पहले किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? देखिए प्रभावी राजस्व घाटा जो है ये पेश किया गया, तो अगर हम बात कर लें, देखिए ये पेश किया गया है, अगर हम बात कर ले तो ये देखिए 2011-12 के अंदर में। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन समिति भारत में निर्धनता का अनुमान से संबंधित रही है? देखिए ये अनुमान संबंधित रही है, अगर हम बात कर लें तो सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़वाला समिति, सी करेक्ट हो जाएगा। 82 देखिएगा, भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? देखिए इसको पूर्ण परिवर्तनीय जो है ये बनाया गया था 1994 में, बी करेक्ट होगा। 83, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? देखिए इसकी शुरुआत जो है अगर हम बात कर ले 9th पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करी गई थी, ठीक है। चलिए 84 देखते हैं क्या बोल रहा है। 84 में देखिएगा, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा करती है तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए इसका मतलब जो है ये वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होगा, इसका ये मतलब होता है। तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 85 नंबर, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? भारत का सबसे गरीब राज्य जो है, ध्यान दीजिएगा, बिहार हो जाएगा। बिहार ऑप्शन में नहीं है इसलिए हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, लगभग 51.91% जनसंख्या बिहार की इसको गरीब बताया गया है। 86, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है? सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक जो है अगर हम बात करें भारत में वो तमिलनाडु है अपना भाई, बी करेक्ट हो जाएगा। 87, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो इसकी स्थापना जो है देखिए ग्रेवाल समिति की सिफारिश पर करी गई है, सी करेक्ट हो जाएगा। 88 ध्यान दीजिएगा, 88 में भारतीय मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण कौन कौन से हैं? देखिए 3 प्रकार के ऋण जो है अगर हम बात करें, शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण, ये तीनों ही ऋण है, तो हमारा ए यहाँ सही हो जाएगा। 89, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज की बात कर लें तो भाई ये संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से, सी करेक्ट हो जाएगा। 90, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के मामले में देश में किस स्थान पर है? तो बिहार जनसंख्या के मामले में देश में अगर हम बात कर लें, बिहार तीसरे पोजीशन पे होल्ड करता है अपना रैंक, ठीक है, 3rd, और यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं तो हमारा ई वाला हो जाएगा, एक इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। 91, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो सही सुमेलित की बात करें नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है, चोल वंश तंजौर करेक्ट है, ठीक है ना, राष्ट्रकूट मान्यखेत करेक्ट है, पाल वंश मुंगेर करेक्ट है, कणम वंश पाटलिपुत्र करेक्ट है, ई हमारा हो जाएगा, सारे के सारे करेक्ट हैं, मैच्ड हैं, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक या सारे के सारे, ठीक है। 92, देखिए गुप्त काल में अपरहत भूमि का संबंध निम्न से किस भूमि से था? अपरहत भूमि जो है उसको बिना जोती हुई जंगली भूमियों कहा जाता था गुप्त काल में, बी करेक्ट हो जाएगा। 93, देखिए क्या बोल रहा है, अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? अशोक के काल में पाटलिपुत्र जो है देखिए ये प्राचीन मध्य प्रदेश की ये राजधानी थी, तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्राचीनकालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई? सॉरी, तो इसमें जो रचना करी गई थी देखिए ये मनुस्मृति की गई थी, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 95, सिंधु सभ्यता के किस स्थल में स्वास्तिक चिन्ह मिलता है? तो सिंधु सभ्यता के जिस स्थल में स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है वो भैया देखिए हड़प्पा में मिलता है स्वास्तिक का चिन्ह सिंधु सभ्यता में, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 96 देखते हैं, समुद्रगुप्त ने ग्रहण, मोक्ष एवं अनुग्रह की विजय नीति का पालन किसके खिलाफ किया था? देखिए इसका पालन इन्होंने किया था अगर हम बात कर लें दक्षिण भारत के राज्यों के लिए, सी करेक्ट हो जाएगा। 97, देखिए बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा युग्म यहाँ सुमेलित है? सुमेलित युग्म की बात कर ले भाई, तो सुमेलित युग्म देखिएगा सूत पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख करता है, तो हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 98 देखते हैं, ऋग्वेदिक काल की समाज स्थिति के संबंध में कौन सा कथन यहाँ असत्य है? असत्य कथन की बात कर ले भाई, तो देखिए इस काल में सती प्रथा एवं बाल विवाह का प्रचलन था, जो गड़बड़ है, ऋग्वेदिक काल में सती प्रथा का कोई प्रचलन ऐसा नहीं था, ठीक है। 99 देखिएगा, मगध के किस शासक ने महाजनपद काल में अवंती तथा वंश पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया? तो ये अधिकार कर देखिए उन लोगों ने मिलाया, वो था शिशुनाग, सी करेक्ट होगा। 100, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए
त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया, कौन सा राज्य था भाई? तो वो था देखिए राष्ट्रकूट। बी हमारा सही हो जाता है, ठीक है। 101 देखिएगा, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है मलिक अलाउद्दीन जानी को किया था, ए करेक्ट होगा। 102 अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मानसिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो मानसिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी देखिए रोहतास के अंदर में, तो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 103 देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिरी को अपनी राजधानी बनाई थी? देखिए सिरी को अपनी राजधानी जो बनाया था वो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिरी यानी कि दिल्ली यहाँ बात हो रही है। 104 मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषेध कर दिया था? तो ये निषेध किया था कौन? देखिए जैनुअल आबदीन ने, सी एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको काफ़ी उदार राजा भी माना जाता था। 105 देखते हैं, देखिएगा क्या बोल रहा है, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ असत्य है? असत्य कथन की बात कर ले। देखिए कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टप्रधान नाम के तेलुगु साहित्य 8 दिग्गज रहते थे, जो कि गड़बड़ है, इसलिए हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कृष्णदेव राय का जो काल है इसको तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना गया है, और उसके दरबार में 8 महान विद्वान जो है ना, 8 तेलुगु महान विद्वान रहते थे, ठीक है, जिसको अष्ट दिग्गज कहा जाता था, और अष्ट प्रधान ये मराठा साम्राज्य से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 106 देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? मजहरनामा की घोषणा किया था इसने देखिए 1579 में, बी करेक्ट होगा। 107 मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? देखिए इसकी देखभाल करता था कौन? मुश्दी, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 108 खिलाफत आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? देखिए इसका नेतृत्व की बात कर ले, खिलाफत आंदोलन नेतृत्व जो है देखिए अली बंधुओं ने करा था। कौन कौन? मौलाना शौकत, ठीक है, अगर हम बात करें अली मोहम्मद अली, ठीक है, इन दोनों ने मिलके किया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। इसलिए अली बंधु में मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां और हजरत मोहानी नेतृत्व में 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। खिलाफत आंदोलन के 3 प्रमुख भाग में स्वराज की स्थापना करना था, तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार करवाना था, पंजाब के लिए गए जातियों का निराकरण किया जाना था, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ई करेक्ट हो जाएगा। 109 बारदौली सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? बारदौली सत्याग्रह देखिए अगर हम बात कर ले, ये चलाया गया था 1928 के अंदर में, ऑप्शन में है ही नहीं, हमारा ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गुजरात सूरत ज़िले में बारदौली तालुका में किसानों का ये आंदोलन था। 110 डेनिश इंडिया कंपनी यानी डेन या ठीक है डच भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित इन्होंने किया था? तो इन्होंने प्रथम फैक्ट्री देखिए ट्रैनकूवर में किया था। कब किया था? 1616 में किया था। 111 पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा निम्न में से कौन था? मराठा पेशवा जो है देखिए बालाजी बाजीराव था, सी करेक्ट हो जाएगा। 112 देखिए निम्न में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था भाई? कैबिनेट मिशन का सदस्य देखिए वो नहीं था लॉर्ड वेवेल। देखिए एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स, तो यहाँ पे जो है हमारे ये तीनों सदस्य थे और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है ये इसके अध्यक्ष थे। 113 निम्नलिखित से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था? देखिए लॉर्ड डलहौजी के समय जो कार्य नहीं हुआ अगर हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे और इस दौरान इन्होंने देखिए काफ़ी सारा काम भी किया हुआ था, ठीक है ना। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी इन्होंने चलवाई थी, सही बात है। प्रथम तार लाइन चलवाई थी, सही बात है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना कराई थी, सही बात है। नया पोस्ट ऑफिस भी पारित किया था, पोस्ट ऑफिस एक्ट, ये भी सही बात है। तो इनके टाइम में जो है सारे काम हुए, तो हमारा ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, मतलब क्योंकि सारा काम इन्होंने करवाया हुआ अपने टाइम में, ठीक है। तो हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। चलिए 114 देखते हैं भैया, आइए 114 में देखिए ब्रिटिश शासन दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? तो सबसे पहले ये परीक्षा पास की थी देखिए सत्येंद्र नाथ टैगोर ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 115 इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है देखिए सूर्य सेन ने की थी, सी करेक्ट हो जाएगा। 116 देखिएगा कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये अध्यक्ष बनाया गया देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डी करेक्ट हो जाएगा। त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1939 में हुआ था।
117 नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो ये संपादन किया था देखिए जवाहरलाल नेहरू ने। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1938 में इसका संपादन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए 118 देखिएगा, कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? देखिए इसका संबंध जो है स्वदेशी आंदोलन से था, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 119 देखिएगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? देखिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो अगर हम बात करें, ये बम्बई आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के अध्यक्षता में करी गई। ठीक है, तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। 120 देखिए क्या बोल रहा है, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार के महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये दिया था बलदेव सहाय जी ने। ए करेक्ट हो जाएगा। 121 गंडमक की संधि से निम्नलिखित में से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? गंडमक की संधि ये हुई थी, देखिए अगर हम बात कर ले, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 122 देखिएगा, प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? बटोहिया जो है रचना है रघुवीर नारायण जी की। सी करेक्ट होगा। 123 भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो भारत के विभाजन के समय जो बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष थे वो आचार्य JB कृपलानी जी थे। ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। 124 निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सही उत्तर की बात कर ले, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें भारत छोड़ो मिशन, भारत छोड़ो जो यहाँ मिशन है, सबसे पहले यहाँ पे ये स्टार्ट हमारा जो है ये नहीं था। सबसे पहले स्टार्ट क्या हुआ? तो क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया भारत में? देखिए 1942 में ये भारत में आया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन ये स्टार्ट हुआ कब? ये देखिए अगस्त 1900 मार्च में ये आया है ना, मार्च इसको लिख लीजिए। और फिर अगस्त में जो है 1942 में ये स्टार्ट हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, उसके बाद लाल किला मुकदमा ये जो है 1945 में स्टार्ट हुआ लाल किला मुकदमा। और अगर हम बात कर लें नौसेना विद्रोह, ये 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था। बी वाला हमारा सही कूट बैठ जाता है। 125 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंध में उषा मेहता की ख्याति निम्नलिखित से किसके कारण हुई थी? उषा मेहता की जो ख्याति हुई थी वो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन समय गुप्त रेडियो के संचालन के कारण हुआ था। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 126 निम्न में से कौन सा कथन एनी बेसेंट से संबंध में सही नहीं है? एनी बेसेंट के संबंध में कौन सा कथन यहाँ सही नहीं है? देखिए वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापना मूलतः मैडम वलावत्सक एवं कर्नल अलकर्ट ने न्यूयॉर्क में किया था। एनी बेसेंट ने सोसाइटी के संस्थापक सदस्य नहीं थी। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की दूसरी अध्यक्ष के रूप में इस संस्था से ये जरूर जुड़ गई थी। 127 बंगाल विभाजन संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा था यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? ये कहा था देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 128 सन 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था लंदन में देखिए विनायक दामोदर सावरकर ने। सी करेक्ट हो जाएगा। 129 देखिए निम्नलिखित में से किस अधिवेशन द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया? देखिए इसको अलग किया गया था कब? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। बी करेक्ट हो जाता है। 130 भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? देखिए इसकी अवधारणा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, 131 देखिएगा क्या बोल रहा है, राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेवी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? तो उन्होंने ये जो है सरकार के समक्ष जो अपना ये पेश किया था ये कब? 1949 के अंदर में। बी करेक्ट हो जाएगा। 132 भारत ने प्रथम लोक अदालत का आयोजन किया था। भारत में प्रथम लोक अदालत का आयोजन किया गया था कहाँ? तो ये प्रथम लोक अदालत का आयोजन जो है देखिए ये दिल्ली में किया गया था। कब? तो 1985 में ये किया गया था। ठीक है, चलिए 133 देखते हैं क्या है। देखिए सरकारीय आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए किस चीज़ का? तो इसका जो है गठन किया गया था संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए। ठीक है, इसकी समीक्षा के लिए, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 134 देखिए राष्ट्रपति के अध्यक्ष शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
इसके संबंध में जो कथन सत्य है अगर हम बात कर ले, देखिए संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है ना। मौजूदा परिस्थिति के लिए आवश्यक हो तब वो ये कर सकता है, केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी कर सकता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। ठीक है ना। तो देखिए अध्यादेश जो है अगर हम बात करें केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी करता है जिस पर कानून बनाने का संसद का अधिकार होता है ना। और वो तभी जारी किया जा सकता है जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति तत्कालिक कार्रवाई के लिए आवश्यक हो। हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। ठीक। 135 देखिए भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ सत्य कथन की बात कर लें तो देख लीजिएगा यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इस पद का सृजन किया गया है, करेक्ट है। और साथ ही साथ अगर हम बात कर ले भाई, वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, ये भी सत्य है। तो हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। 136 देखिए राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन देखिए ये करता है कौन, तो भारत का निर्वाचन आयोग, डी करेक्ट हो जाएगा। 137 पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है। देखिए इसकी चर्चा जो है की गई है अगर हम बात कर ले आर्टिकल 243 डी के तहत, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 138 धन विधेयक के अतिरिक्त एवं विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है। देखिए ये पड़ा रह सकता है अगर हम बात कर ले 3 महीने तक, बी करेक्ट हो जाएगा। 139 क्या बोला, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। तो इसको अलग किया गया है चार्टर नियम 1983 के द्वारा, तो बी करेक्ट होगा। 140 ध्यान दीजिएगा भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए इसमें जो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है अगर हम बात कर लें तो ये आर्टिकल 330 में की गई है, जबकि राज्यों की विधानसभाओं में इसको 332 द्वारा SC/ST के लिए व्यवस्था किया गया है। ठीक है सॉरी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है भारतीय संविधान में लोकसभा, ठीक है, भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण है ये आर्टिकल 330 में करा गया है, ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। 141 दो संख्याओं के वर्गों का योग 557 तथा योग गुणनफल 266 है, संख्या बताना है। देखिए संख्या हो जाएगा 19 और 14। 142 देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 142 का अगर हम बात कर लें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 वाला करेक्ट हो जाएगा। एक हीटर 5 किस्तों में बेचा गया, हर किस्त पूर्ववर्ती किस्त से दोगुनी है। यदि पहली किस्त 300 रुपये तो हीटर की कीमत कितनी होगी। तो हीटर जो है देखिए इसका कीमत अगर हम बात कर लिए हो जाएगा 9300 रुपया। ठीक है ना। चलिए 144 अगर इसका करेक्ट आंसर की हम बात कर ले तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला 1.5858। ठीक। 145 देखिएगा, 145 में क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28 और 38 शेष बचता है। तो ये संख्या की अगर हम बात कर ले वो हो जाएगा देखिए 3448। ठीक है। 46 देखिएगा, दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाले उम्मीदवार 16000 वोटों से पीछे रह गए, कुल कितने वोट डाले गए हैं। देखिए कुल वोटों की बात कर ले तो ये हो जाएगा 40000, ए करेक्ट हो जाएगा। 47 देखिए, एक फल विक्रेता 24 आम पर एक आम मुफ्त देता है, वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है कितना। देखिए वो ग्राहक को जो है छूट प्रदान कर रहा है 4% का, बी करेक्ट हो जाएगा। 148 देखिएगा, स्थिर जल में नाव की गति 22 किलोमीटर घंटा, यदि प्रवाह की दिशा में उसकी गति 24 किलोमीटर घंटा है तो प्रवाह के विपरीत उसकी गति क्या होगी। तो प्रवाह के विपरीत जो उसकी गति होगी वो देखिए 20 किलोमीटर घंटा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 149 500 रुपये के 2 वर्ष के 2 बैंकों के ब्याज का अंतर 2.5 रुपये है, उनकी दरों का अंतर क्या होगा। देखिए उनकी दरों का अंतर हो जाएगा 0.25%, सी करेक्ट होगा। 150 देखिए, एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर इसका आयतन होगा। देखिए इसके आयतन की बात कर लें 216 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ ये था आज का हमारा सेट नंबर 6 जिसका कट ऑफ था 99। उम्मीद करता हूँ आपने इसको ज़रूर लगाया होगा, कट ऑफ आपने ज़रूर पार किया होगा। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।